अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जीनियस फॉर यू। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी ना वो थी एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान पे। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ के क्या हालात हैं, कैसी एजुकेशन वहाँ पे हो रही है, उस बारे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। अच्छा, आज भी उसी वीडियो को तसलसल है, उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अच्छा जी, अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि पढ़ाई के बाद फिर हमें जॉब्स वगैरह क्यों नहीं मिलती, या जॉब्स के लिए हमें क्या खुद से करना चाहिए एज ए स्टूडेंट। अच्छा जी, हमारे पास ना सिस्टम इस किस्म का चल रहा है कि हमारे पास गिनी चुनी जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, गिने चुने इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको जॉब्स वगैरह ऑफर करते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो मेन तौर पर डॉक्टर्स, अगर मेडिकल की फील्ड में देखा जाए, दूसरे नंबर पे इंजीनियरिंग में आ जाते हैं हम, कुछ छोटा मोटा बिजनेस किया जा सकता है, सीएसएस की तरफ जा सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जा सकते हैं, या फिर कोई छोटी मोटी कोई इंडस्ट्री है। लेकिन इंडस्ट्री भी महदूद है सिर्फ बड़े शहरों तक, कि कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, ये बड़े शहर हैं जिनके अंदर सिर्फ इंडस्ट्री है, और बाकी छोटे शहर पाकिस्तान में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल सिटीज़ हैं कि जिसके अंदर आपको इंडस्ट्री नहीं मिलती। इसलिए वहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम होती हैं। अगर छोटे इलाकों के लोगों को देखा जाए तो अगर वो पढ़ लिख जाते हैं तो उन्हें जॉब्स के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूँ कि हम बहावलपुर में रहते हैं, तो बहावलपुर के सराउंडिंग्स जो हैं, कि बहावल नगर है, यजमान है, रहीमिया खां है, लोधरा है, चिश्तियाँ हैं, खैरपुर है, यजमान है, तो ये सारे जितने भी हमारे सराउंडिंग्स हैं, ये लोग पढ़ाई के लिए भी बहावलपुर का रुख करते हैं, फिर जॉब्स के लिए भी बहावलपुर का रुख करते हैं। अच्छा, इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना हमें कुछ मेजर्स हैं जो ले लेने चाहिए पहले से ही। अच्छा, उनमें क्या है कि हम जब अपनी मैट्रिकुलेशन में जाते हैं, मैट्रिक वगैरह करते हैं या मैट्रिक में भी होते हैं, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है करनी कि आप लोग अपने बच्चों को कोई हुनर सिखाना शुरू करें साथ-साथ, या आप किसी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी लेके चलें। आपके पास जब तक कोई स्किल नहीं होगी, आप जब तक अपनी स्किल डेवलप नहीं करोगे, आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी कि आपने जॉब कैसे लेनी है या काम कैसे करना है। हमारे यहाँ पर होता क्या है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, ठीक है जी, जितने भी हमारे हर साल अगर हम देखें तो हमारे जैसे जैसे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी हर साल ग्रेजुएट होकर सामने आ रहे हैं, और उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन उस तरह से अगर जॉब क्रिएशन देखें तो वो पाकिस्तान में बिल्कुल निल है, ज़ीरो कह लें अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं, क्योंकि अगर आपका 100 स्टूडेंट निकल रहा है तो और 5 जॉब वैकेंसीज आ रही हैं, तो 95 जो है वो बेरोजगार है। अच्छा, अब वो जो बेरोजगारी है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, या अपने तौर पर अगर हम उस लेवल को बंद कर दें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या उसे क्या करना चाहिए, हम उसको एक मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं कि हम खुद से कौन से ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं कि जिससे यार हम अपना बोझ खुद भी उठा सकें। हर चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट की तरफ ना देखें कि जॉब्स आएंगी तो हम कुछ करेंगे, अगर जॉब्स ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो हम छोटी छोटी चीज़ें हम खुद से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप स्किलफुल हो जाएं, स्किल सीखें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैट्रिक की बात करूं या इंटर की बात करूं, तो साथ ही आप कंप्यूटर स्किल सीखें। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कंप्यूटर के अंदर, आप ऑफिस वर्क सीख सकते हैं, इसके अंदर एक्सेल सीख सकते हैं, इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन काम सीख सकते हैं। मतलब कि अगर आपको इन चीज़ों पे अबूर आ जाता है, तो अगर आपको खुदा ना खास्ता जॉब नहीं भी मिलती, तो कम से कम आप अपने लिए तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, कि आप छोटी मोटी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप अपने बलबूते पे आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसके अलावा डिप्लोमास वगैरह जैसे बहुत सारे हैं कि आप सिविल का डिप्लोमा कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर सकते हैं, मैकेनिकल का डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं, 6-6 माह के, साल के कोर्सेज हैं जो आप ये कोर्सेज वगैरह आप, क्योंकि ना ये टेक्निकल एजुकेशन स्किलफुल बनाती है आपको। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको काम आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता कहीं इंडस्ट्री में किसी जगह पे आपको जॉब नहीं भी मिलती, तब भी आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे अगर आ जाए ना हम, कि जॉब्स यहाँ पे किस किस्म की चल रही हैं। हमारे सबसे पहले घर से शुरू हो जाए, हमारे घर वाले क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स के, वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले अपना एक जहन बना लेते हैं, अपना एक बना लेते हैं माइंडसेट
कि देखें जी डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर बनेंगे तो हमारी 7 नस्लें संवर जाएँगी। ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक बंदे को देख रहे हैं कि वो डॉक्टर बना, कामयाब हुआ, उसने पैसा कमा लिया, तो बाकी भी सारे उसी तरह कर लेंगे। आप सबसे पहले ये देखें कि आप का जो बच्चा है उसका ज़हन किस तरफ है, वो किस तरफ जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप उसको उस तरफ लेके जाएँ। ना कि आप अपनी ज़बरदस्ती कोई चीज़ मुसल्लत करें, ठीक है? अगर आपकी ख्वाहिश है, आप उन्हें कह सकते हैं कि यार आप बेटा मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बनें, मैं चाहता हूँ आप इंजीनियर बनें, मैं चाहता हूँ आप सीएसपी ऑफिसर्स बनें। क्योंकि आप प्रोटोकॉल देखते हैं, लोगों को देखते हैं यार इतने बड़े-बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, आगे-पीछे नौकर-चाकर सब कुछ होता है, तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि यार उसका बेटा, उसकी औलाद ना उस लेवल तक पहुँचे। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे के अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, क्या उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं या उसकी जो उस टाइम की लाइफ है, जो उसकी मेंटालिटी है, वो उसको उस तरफ लेके जा सकती है कि नहीं जा सकती? अगर नहीं जा सकती तो फिर आप उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें करने दें, देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप उस बच्चे को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक जाने देंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और हमारे यहाँ पे जो जितनी भी बेरोज़गारी है ना, उसमें मेन वजह ये भी आ जाती है कि हमारी फ़ील्ड हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने साइकोलॉजी किया हुआ है, मैंने एमफ़िल कर लिया या मास्टर्स कर लिया या पीएचडी कर ली, लेकिन जो जॉब्स आ रही हैं, वो ज़्यादा इंजीनियरिंग की आ रही हैं, वो बायोलॉजी की आ रही हैं, वो और जितनी भी मेडिकल फ़ील्ड्स हैं, उसमें आ रही हैं, तो उस हमारी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होता और इन द एंड हम क्या करते हैं, इन द एंड जाकर फिर हमें करना क्या पड़ता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ से फिर हमें क्या होता है कि यार मेहनत मज़दूरी कर ली, छोटी-मोटी कोई जॉब मिल गई या फिर हम कोई क्लरिकल स्टाफ में जॉब ले लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है इतने आप पढ़ाई करने के बाद जब आप 12वें 11वें स्केल के ऊपर आप क्लरिकल स्टाफ बन के बैठे होते हैं, तो वो ज़ाहिर है आपके जॉब के मुताबिक तो चीज़ें सॉरी एजुकेशन के मुताबिक तो चीज़ें नहीं होती ना कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी की हुई है लेकिन आप क्लर्क हैं। तो ज़ाहिर है पहले से ही इन चीज़ों को देखें कि हमारे जो सिस्टम है ना एजुकेशन का वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो बहुत वो सीधा है। पहली बात ये है कि आपको तो वो एजुकेशन दी ही नहीं जा रही कि हम ज़बरदस्ती की एजुकेशन दे रहे हैं, नंबर गेम में पड़े हुए हैं, फ़ीसें बढ़ रही हैं, स्टूडेंट्स अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर पाते, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अपने हालात की वजह से या फिर अपने जितनी ज़्यादा फीसेज़ हैं उसकी वजह से वो पे ही नहीं कर पाते। तो ज़ाहिर है अगर वो ये चीज़ें नहीं कर पाएँगे तो फिर आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। फिर वो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ़ अपने माशी हालात की वज़ह से आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी? तो इस चीज़ के लिए हमें खुद से ही 25 साल की एज के अंदर, 20 की एज के अंदर ही अपनी स्किल्स करनी चाहिए। अपना माइंडसेट चेंज चाहिए क्योंकि 50 साल के बाद हम स्ट्रगल नहीं कर सकेंगे। स्ट्रगल की एज यही है। इसी एज में अगर हम स्ट्रगल कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, आप उनका चेक एंड बैलेंस रखें ताकि ये प्रॉब्लम्स आए ही ना कि जो जॉब्स के अंदर आती हैं या फिर जो एजुकेशन के अंदर आती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक इजाज़त दीजिए। और हाँ जी, लाज़मी चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को दबाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।